खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल घोसलिया की कुशलक्षेम जानी है। डॉक्टर्स को उनके बेहतर उपचार के संबंध में निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में राहुल घोसलिया भर्ती हैं और उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अस्पताल भी पहुंचे। इस दौरान उनके परिजनों से बातचीत की, उनकी कुशलक्षेम जानी। डॉक्टर्स को बेहतर उपचार के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जब राहुल घोसलिया की कुशलक्षेम जानने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल में आज पहुंचे। डॉक्टर्स को बेहतर उपचार के निर्देश इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। खबर जयपुर से। वासुदेव देवनानी की पत्नी की तबीयत नासाज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे। वासुदेव देवनानी की पत्नी की कुशलक्षेम उन्होंने पूछी है। एसएमएस अस्पताल में इंदिरा देवी का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। भजनलाल शर्मा आज एसएमएस अस्पताल पहुंचे और इस दौरान वासुदेव देवनानी जो कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर, उनकी पत्नी की कुशलक्षेम पूछी है। उनकी पत्नी की तबीयत नासाज है और ऐसे में अस्पताल में भर्ती हैं वासुदेव देवनानी की पत्नी। तबीयत नासाज होने पर उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जोड़ने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही आज आधा कश्मीर जो है बचा है। जो हिस्सा पहले रह गया उस हिस्से को भी हम लेंगे। 31 अक्टूबर को जयपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। ये जनता का कार्यक्रम है, इसमें भाजपा के बैनर नहीं लगेंगे और किसी पार्टी का भी नारा नहीं चलेगा। सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए देश की एकता का संदेश देना हमारा उद्देश्य है। हो रहा है 31 तारीख को मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, सभी लोग उसमें रहेंगे और वो यात्रा होगी। इसके बाद में हर जिले की यात्राएं होंगी, हर विधानसभा में यात्रा चलेगी। 25 नवंबर तक चलेगी। तो अलग अलग शहर के अलग अलग मार्केट्स में भी यात्राएं चलेगी। कोई 10 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 500 मीटर, कोई 100 मीटर, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो यात्रा में भाग लेगा। अभियान है ये अभियान चलेगा। हम स्टिकर लगाएंगे, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, हम पेन देंगे, कुछ भी देंगे। तो एक बार संदेश देने का एक माध्यम वो हम देंगे। दो बातें अलग अलग होगी। पहला तो विषय है SIR जी। SIR होना ही चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। ये गहन परीक्षण जिसको कह सकते हैं मतदाता सूची का, गहनता से कि कोई देखिए इस देश को कोई धर्मशाला समझ के आए और आकर के यहाँ थोड़े दिन रह जाए, कमा करके और वापस लौट के चला जाए, वो व्यक्ति इस देश का भला नहीं सोचेगा, वो मतदाता नहीं होना चाहिए। जो इस देश के कण कण के प्रति आत्मीयता रखता है, जिसको ये चिंता है कि इस देश को कैसे आगे बढ़ाना, आम नागरिक को कैसे मजबूत करना, विकास कैसे करना, ये मेरा देश है, ये भावना जिसके मन में वो ही मतदाता होना चाहिए। लेकिन जो बाहर से आया, बांग्लादेश से यहाँ मजदूरी करने के लिए कंटा कारीगर बन गया, मजदूर बन गया, कुछ भी कर दिया, घरों में काम भी करता है, वो तो कमाने के लिए आया है। वो तो बन जाएगा तो उसको क्या लेना देना कि देश का शासक कौन बने। वो वापिस चला भी जाएगा, कमा करके चला जाएगा, पैसा पूर्ति में लिया, साथ में लेकर के चला जाएगा। वो इस देश का हित नहीं सोच सकता। वो तो पैसे दो और वोट ले, तो वो वोट बैंक ठीक नहीं है। कोटा में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में 8 करोड़ की लागत से बने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने कहा कि ये युवाओं में रचनात्मकता
और नेतृत्व गुण विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु प्रोफेसर निमित चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि सेंटर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ नेतृत्व, टीम वर्क, सामाजिकता और रचनात्मकता कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सह जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि सेंटर में कुल 7 एक्टिविटी रूम, 3 एक्टिविटी हॉल, 4 इवेंट हॉल, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 1 चेयरमैन रूम और स्टोरेज सुविधा उपलब्ध है। सेंटर की चेयरपर्सन डॉक्टर राष्ट्रीय तापड़िया और डॉक्टर मनीषा भंडारी ने बताया कि यहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई क्लब संचालित होंगे। राज्यपाल वागड़े ने कार्यक्रम के बाद आरटीयू शिक्षकों के साथ बैठक भी की और गुरुवार को कृषि विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी जो है, एक सेंटर यहाँ राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय ने बनाया, वो बच्चों के लिए उनका कला कौशल्य यहाँ अच्छा और हो, इसीलिए उन्होंने बनाया है। और यहाँ जो प्रोग्राम हो गए उसमें भी बच्चे अपना अपने जो कौशल्य वहाँ बताएंगे और इसीलिए उन्होंने सेंटर बनाया। उसका आज उद्घाटन हुआ। और तकनीकी विश्वविद्यालय जो है ये बच्चों के लिए और सभी छात्रों के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए, उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए और उनका कौशल्य को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। ये मुझे लगता है। और ऐसे ऐसे बच्चों की अच्छी आज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में स्टूडेंट एक्टिविटी हॉल का आज सेंटर का निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आ रहे थे। और ये जो तकनीकी विश्वविद्यालय में सेंटर बना है, निश्चित रूप से हमारे बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा का ज्ञान लेने के लिए, अध्ययन के लिए एक अच्छा सेंटर होगा। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना, जो विजन है विकसित भारत 2047 का, यही हमारे विद्यार्थी होंगे जो हमारे इस विकसित भारत 2047 में अपनी सहभागिता देंगे। और माननीय मोदी जी भी यही चाहते हैं कि इन बच्चों के हाथ में विकसित भारत हो, जब वो 2047 से पहले हो। ये उनकी विजन है। इस विजन को हम सब मिलकर और सही सहभागिता से हम सब उनके इसे भिवाड़ी दारूहेड़ा NH 919 पर बार बार होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान तलाशने के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संयुक्त रूप से की है। इस बैठक में जलभराव, औद्योगिक अपशिष्ट, जल और पर्यावरणीय संतुलन पर गहन चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि दोनों नगरों में सीवरेज ट्रीटमेंट और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत कर बरसात में निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया जाएगा। भिवाड़ी में 34 MLD STP शीघ्र चालू होगा, जिसका उपचारित जल सारे खुर्द बांध और नगर वन क्षेत्र में सिंचाई हेतु भेजा जाएगा। साथ ही वाटर प्लाजा विकसित कर पुनर्चक्रण मॉडल प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं दारूहेड़ा में CTP और STP अपग्रेडेशन से उपचारित जल मसानी बैराज तक ले जाया जाएगा। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। यहां पर दीपावली की ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी पर हमले से जुड़ी खबर सामने आई थी और ऐसे में पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब उसी गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी भी दे दी गई है। इंस्टाग्राम अकाउंट से ये धमकी कार्रवाई के बाद दी गई है। कहा है कि जिसकी वजह से तू जेल गया उसे तो हम खून के आंसू रुलाएंगे, बस तू एक बार बाहर तो आ जा मेरे दोस्त, तेरे महफिल क्या पूरा शहर सजाएंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट है राजू 47145 से ये वीडियो जारी किया गया। अब पुलिस को ही सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां मिल रही है। आखिर इन बदमाशों से पुलिस पार पाने में क्यों ढिलाई बरत रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस को धमकी देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ तो ये जो आरोपी थे, 4 आरोपी, इनकी तरफ से हमला किया गया था। हमला करने की कोशिश की गई थी एक पुलिस वाले पर, जो कि दिवाली के दौरान अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहा था। और इसी दौरान इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो अब खून के आंसू रुलाने की धमकी
कुछ लोगों की तरफ से, कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से, या फिर यूं कह लीजिए जो आरोपी है उनके जुड़े हुए कुछ लोगों की तरफ से दी जा रही है। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, ये बहुत क्लियर है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है धमकी का। अब अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस पर हमला हुआ, खाकी पर हमला करने की कोशिश की गई, बदलाव करते हुए पुलिस ने जब इन लोगों को गिरफ्तार किया पलटवार करते हुए, तो ऐसी स्थिति में अब पुलिस को धमकी दी गई है सोशल मीडिया के जरिए। हालांकि हम आपको क्लियर कर दें, स्पष्ट कर दें कि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर अब यह धमकी दे दी गई है, जो कि अपने आप में चर्चा का विषय है कि पहले पुलिस पर हमला, अब हमला करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की, उन्हें पकड़ा, उनको गिरफ्त में लिया, तो उसके बाद में पुलिस पर ही इस तरीके की धमकी देने की कोशिश की गई है। और विक्रम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, आखिर ये क्या धमकी दी गई है सोशल मीडिया पर, और पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? जी बिल्कुल दीपक, बताना चाहूंगा, ये जो आबू रोड और पिंडवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है, इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो 007 गैंग नाम के गैंग है, उसके अलावा भी कोई 3-4 गैंगे जो है आदिवासियों की, और युवा जो लड़के हैं जो 17-18 साल के या 19 साल के जो लड़के हैं, उन्होंने अपने आप को कानून से ऊपर समझ लिया है और वो दिन दहाड़े मतलब पुलिस कर्मियों पे हमला कर देते हैं, लोगों के साथ में लूट कर लेते हैं। इसके अलावा जो है इस प्रकार के आप सोशल मीडिया पे अगर देखें तो सोशल मीडिया पे धमकी देना भी आम बात हो गई है। पुलिस वालों को ये धमकी दे रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको हम देख लेंगे, उनका जो है वो किस प्रकार से इलाज करना है, वो सारी चीजें वो उस वीडियो में बोल रहे हैं, और उसके बाद में भी पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। पुलिस अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की गई इस विषय को लेकर के, तो पुलिस कर्मियों ने इसके ऊपर अभी तक उन्होंने यही बताया कि हमने इस प्रकार का कोई वीडियो देखा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और ये आने वाले समय में आम जन के लिए भी हानिकारक हो सकता है। जी राहुल। चलिए ठीक है विक्रम कटौत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करती है कि आखिर पुलिस पर ही जब ये धमकियां दे दी गई तो पुलिस किस तरीके से इन लोगों से पार पाएगी। सवाई माधोपुर के कुंडेरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गई। मामला वन विभाग चौकी के पास बनी एक होटल का है, जहां रास्ते के गड्ढों में मिट्टी डालकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवती को समझाने में जुटी थी। ये पहली बार नहीं है जब युवती ने ऐसा कदम उठाया हो, पहले भी वो अपनी मांगों को लेकर खंभे पर चढ़ चुकी है। इस घटना के दौरान सामने आया है कि उसकी छोटी बहन 6 महीने से लापता है, लेकिन अभी तक उसकी बरामदगी भी नहीं हुई है। तो ये मामला सवाई माधोपुर का है, जहां पर एक युवती इस तरीके से बिजली के खंभे पर चढ़ गई अपनी मांगों को मनवाने के लिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 6 में एक बार फिर अवैध जंगल सफारी का मामला सामने आया। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व जिप्सी नंबर 2200 को राजबाग वन नाके से प्रवेश करवाकर देसी पर्यटकों को सफारी करवाई गई, जबकि वाहन केवल आपात स्थितियों के लिए आरक्षित है। नियमों के उल्लंघन के चलते अधिकारियों पर मनमानी का आरोप भी लग रहा है। पर्यटन विभाग के डीसीएफ प्रमोद धाकड़ ने मौखिक रूप से बताया कि वन पर्यटन कर्मचारियों के परिजनों को सरकारी आदेश पर जंगल भेजा जा सकता है, लेकिन विभागीय प्रक्रिया पूरी किए बिना ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है। मीडिया के सवालों पर अधिकारी बचते हुए नजर आए और उल्टा पत्रकारों पर कार्रवाई करने की धमकी तक भी दे डाली। जांच में यह भी सामने आया कि क्या ये पर्यटक वाकई कर्मचारियों के परिजन थे या फिर फर्जी तरीके से इन्हें सफारी करवाई गई। व्हीकल चॉइस के रूप में ही था और इसके रिजर्व के लिए अलग से व्हीकल भी बाद में भेजा गया था। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारे इसके लिए फील्ड डायरेक्टर सर और चीफ एडवाइजर सर का एक आदेश है, जिसके अनुपालना में स्टाफ अपनी फैमिली के साथ अपने परिवार को भ्रमण करा सकता है। तो उसी के किस कर्मचारी के लिए भेजा गया था, इसकी क्या ये हमारे राजबाग नाके पर एक नया स्टाफ है जो स्वयं अपने परिवार के साथ परिवार भ्रमण कराने के लिए ले गए। तो अन्य वाहन को भेजा जा सकता है, रिजर्व के वाहन को ही? कोई व्हीकल आज खराब हुआ था जिसके लिए रिजर्व में गाड़ी भेजी गई थी? इसके लिए पृथक से अलग से हमने जो लगातार जैसी आवश्यकता पड़ती है व्हीकल हम संबंधित खराब होने वाले वाहनों के स्थान। झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर है। चिड़ावा बीसीएमओ डॉक्टर तेजपाल कटेवा पर कार्रवाई की गई है। चिड़ावा के बीसीएमओ से हटाकर उन्हें जयपुर लगा दिया गया है। काफी विवादास्पद बीसीएमओ डॉक्टर कटेवा का कार्यकाल रहा। पिछले दिनों कर्मचारियों ने कई बार धरने प्रदर्शन भी किए थे।
चिकित्सा विभाग ने तुरंत हटाकर जयपुर हाजिरी देने के निर्देश उन्हें दिए हैं। हालांकि ये अभी संशय है कि उन्हें एपीओ किया गया है या फिर सस्पेंड किया गया। आदेशों में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन बीएससीएमओ पर हुई कार्रवाई के बाद कर्मचारी खुश जरूर नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर, विवादास्पद रहने वाले बीसीएमओ डॉक्टर कटेवा को जयपुर बुला लिया गया है। जयपुर मुख्यालय में उन्हें उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। काफी विवादास्पद उनका कार्यकाल रहा है। उधर उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई उससे कर्मचारी काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इस आदेश में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि उन्हें एपीओ किया गया है या फिर सस्पेंड। जयपुर ग्रामीण के चंदबाजी थाने ने NH-48 पर नाकेबंदी के दौरान गुजरात नंबर की वर्णाकार से 190 बॉटल्स अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। कीमत इनकी करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी अरुण प्रताप सिंह गिरफ्तार किया जा चुका है। कार भी जब्त की गई। शराब में विभिन्न ब्रांड्स की जो शराब है वो शामिल है। हरियाणा से गुजरात इन्हें ले जाया जा रहा था। आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ जारी है। सामर लेक में कृषि गौण उपज मंडी में व्यापारी सरकार को लाखों रुपए के मंडी टैक्स और जीएसटी का चूना लगाया जा रहा है। टैक्स बचाने के लिए मंडी के बाहर लवनिका ट्रेडर्स कंपनी के व्यापारी नियमों को ताक पर रखकर किसानों की फसल खरीदकर नाम मात्र का मंडी शुल्क अदा कर किसानों को भुगतान कर रहे हैं। इस तरह सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। मजे की बात यह है कि अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी है, लेकिन ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे और नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रहे हैं। जबकि कृषि मंडी क्षेत्र में 7 किलोमीटर तक मंडी के बाहर व्यापारी को किसान की फसल खरीदने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहां अधिकारियों की मिलीभगत से टैक्स चोरी का बड़ा खेल चल रहा है। आपके माध्यम से मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसके बारे में मैं कृषि मंडी सचिव से बात करके पूरी जानकारी लेकर अवगत कराऊंगा। इसमें क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। इनकी जांच करवा लें किस किस को लाइसेंस दिया हुआ है और किस नियम के तहत कहाँ उनका जो संग्रहण का है, भंडारण का, वो सारी चीज़ें जांच करवा लें। में तो माल आ रहा है 25% और बाहर माल तुल रहा है 75%। कारण क्या है कि वो अब सब अपने अपना व्यापार है, अंकुश नहीं है। किसी पे टैक्स 1% है, किसी पे टैक्स 2.10 है। इधर जैसलमेर जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोहनगढ़ डबल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में यह त्वरित कार्रवाई की गई है। पंजाब के मुक्तसर साहिब से दोनों आरोपी दबोचे गए हैं। मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह और अनमोल प्रीत सिंह गिरफ्तार हुए हैं। लूटी गई ऑल्टो कार पुलिस ने पहले ही बरामद कर ली थी। अब आरोपियों से बरामद हुए 9,20,700 रुपए नकदी को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। एसपी ने कहा है कि हत्या में धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ था। व्यापारी मदनलाल सारस्वत और मुनीम रेवंत ग्राम की हत्या हुई थी। एसपी ने विशेष जांच टीम गठित की थी। टीम ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में दबिशें दी। अमृतसर में होटल और सरायों में तलाशी अभियान भी चलाया और उसके बाद में सुखविंदर और अनमोल प्रीत को गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास और लोगों से ह्यूमन इंटेलिजेंस तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करके फाइनली जो हमारे इसमें मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह और अनमोल प्रीत हैं, इनको लोकेट किया और गिरफ्तार किया और इनके पास से करीब 9 लाख रुपए की जो नकदी है जो यहाँ से लूट के ले गए थे वो भी बरामद की है। इन पे जो आतंक अपराधी का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अभी उस थाने से अभी आया नहीं है, तो इनके कितने मुकदमे इनके गृह थाने में तो एक बार में क्लियर होगा। बाकी इस घटना में इनके सम्मिलित होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया। क्या मोटिव क्या था? पैसा, मर्डर ऑफ मोटिव, मर्डर फॉर गेन है।